हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRSA फार्मेसी। आई होप एचईबी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर का फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखकर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आज एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। जैसा कि पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सारे क्वेश्चन को सेक्शन वाइज एक साथ अटेम्प्ट करना है। पहले सेक्शन ए, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी, क्योंकि काफ़ी स्कैन होती है और एग्जामिनर का माइंड सेट सेक्शन वाइज ही सेट रहता है कि किस क्वेश्चन में, किस सेक्शन में, मतलब किसको कितना मार्क्स देना है, क्योंकि कापियाँ बिना पढ़े ही सबको नंबर दे दिया जाता है। लेकिन सारे एग्जामिनर ऐसा नहीं करते हैं, कुछ हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग हमें हमारा नंबर देते हैं। तो चलिए एचएपी को फाइनल टच देते हुए यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक के सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। और आप सब लोग ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि आपका पूरा पेपर, मतलब पूरा पूरा जो 100%, अगर 2 मार्क के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो इसी वाले पेपर से ही आने वाला। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आज तक के 5 साल में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ फ्रेम भी किया गया, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 सालों के अंदर में। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर सॉल्व कर जाना। और यही क्वेश्चन अभी देखना कितनी बार रिपीट होकर आया, हर साल आना है यही क्वेश्चन इसी पेपर से ही। तो चलो देख लेते हैं। जैसे कि यूनिट 1 में 2 मार्क के क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं, और इसके मतलब मैक्सिमम आपको एक्सप्लेनेशन आपके हमारे 2 वीडियो में 2020 फुल एक्सप्लेनेशन, 2021 का फुल एक्सप्लेनेशन उसी से ही मिल जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जैसा कि सेक्शन 1 में सॉरी 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यूनिट वाइज हम यहाँ अरेंज किए हैं कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्या इंपॉर्टेंट है पिछले 5 सालों के। तो यूनिट 1 में पूछा गया था डिफाइन सैजिटल एंड कोरोनल स्प्लेन, ये रिपीट हुआ है अगले वाले साल के पेपर में। व्हाट इज केटाबोलिज एनाबोलिन 3 बार रिपीट हुआ, तो इस बार भी चांसेस है बिल्कुल। ड्रा एल विल लेवल डायग्राम ऑफ सेल, एक सेल का डायग्राम तो आपको पता ही ना चाहिए, ये भी रिपीट हुआ है। डिफाइन सेल जंक्शन एंड इट्स टाइम, इसके सेल जंक्शन को डिफाइन करना, इसके टाइप्स को डिफाइन करना। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म पैराक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, इसको आपको पढ़ के जानना है। एक्सप्लेन द टर्म ऑटोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। डिफाइन ऑटोफेजी एंड ऑटोलिसिस क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया है राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ये भी रिपीट है। डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, व्हाट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी सेल ऑर्गन है सबके फंक्शन पढ़ के जाना, 2 नंबर वाले बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन आने ही है। नेक्स्ट पूछेगा डिफाइन सजिटल एंड पैरासजिटल प्लेन। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट जो यूनिट 1 के हैं, और भी देख लीजिए। डिफाइन टर्म होम्योस्टेसिस क्या होता है। डिस्क्राइब रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे यूनिट 1 के 2 मार्क वाले पिछले 5 सालों में आए हुए क्वेश्चन इतने थे। नेक्स्ट यूनिट 2 से देख लेते हैं। डिफाइन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, ये 3 बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट नेम दी बोन प्रेजेंट इन ईयर, हमारे कानों में कौन कौन सी बोन होती हैं, ये 3 बार आया हुआ, इसको जरूर पढ़ के जानना। और हाँ, 2 नंबर वाले में क्या करना है कि जो पूछा जाए एग्जैक्ट वही लिखना है। जैसे नेम दी बोन प्रेजेंट इन ईयर, तो आपको बोन में जो हमारे 3 बोन है, मैलियस, इनकस, स्टिपिज, उसी को ही लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएट थिक एंड थिन फिलामेंट को डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है राइट अबाउट द 2 मेन फंक्शन ऑफ स्किन, ये भी रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट पूछा गिव द फंक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल इन स्किन, स्किन में जो लैंगरहैंस सेल होती है इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इनलिस्ट द नेम ऑफ कंट्रक्टाइल प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो कंट्रक्टाइल प्रोटीन होती है उसके नाम लिखने हैं आपको। तो सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन हमारे पुराने वीडियो में इन सबके मैं दे चुका हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन के, आप वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट यूनिट 3 में अगर बात करें, ये हमारा जो था यूनिट 2 से रिपीटिशन, मतलब आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट यूनिट 3 में देखा जाए 2 मार्क वाले पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय आरएच फैक्टर, से आप क्या समझते हैं। राइट अबाउट द 2 मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के 2 मेन काम लिखने हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओके, ये सारे आपको लिखने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लड कैपिलरी क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी क्या होता है, इन सबको आपको पढ़ के जाना यूनिट 3 से 2 मार्क के लिए। नेक्स्ट यूनिट 4 है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट आए हुए हैं पिछले 5 सालों में। राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन में क्या पिगमेंट होता है, 3 बार रिपीट हुआ, तो इसे आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट पढ़ना तो सारा ही, क्योंकि सारे प्रीवियस एक पेपर है। नेम द ग्लैंड विच सिक्रीट वैक्स इन द ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। नेम द लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी, ऑप्टिक डिस्क क्या होता है इसे डिफाइन कर देना है।
डिफाइन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है। नेक्स्ट डिफाइन प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन को आपको बताना है। यूनिट 5 से क्या पूछा गया, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एंड व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यू इन ह्यूमन एंड राइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय द हार्ट रेट से आप क्या समझते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेस मेकर, डिफाइन कार्डियक आउटपुट। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए प्रिपेयर करके जाना है। चलो अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे 7 मार्क के आते हैं। यूनिट 1 से क्या क्या इंपॉर्टेंट आए हुए हैं पिछले 5 सालों में। तो पहला, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए 3 बार आया, तो इस बार भी आएगा ही पेपर में। ओके, नेक्स्ट पूछा गया, राइट एंड एलेबोरेट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही सेम क्वेश्चन है। ओके, ये भी देखिए रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछा गया हर साल। एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ। नेक्स्ट, डिफाइन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन करना है सोमैटिक सेल डिवीजन विद डायग्राम के साथ। एचएपी का पेपर आपको बिना डायग्राम के नहीं अटेम्प्ट करना, फिगर जरूर बनाना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, पूरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पूछा, क्लासीफाई ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट को बताना है एंड एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। ये यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 2 से क्या बन सकता है, मतलब ये बने हुए पेपर हैं पिछले 5 सालों में। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन और राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। 4 बार रिपीट हुआ है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। नेक्स्ट, क्लासीफाई जॉइंट, जॉइंट्स को क्लासीफाई करना है और शॉर्ट नोट्स लिखना। साइनिवल जॉइंट में 2 बार रिपीट हुआ है, ये सारे पढ़ के जाने। नेक्स्ट यूनिट 3 से क्या देखना आपको, राइट नोट्स ऑन एरेथ्रोपोइसिस पे आपको नोट्स लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया से आप क्या समझते हैं, इस पर अलग अलग टाइप्स आपको पढ़ के जाने हैं। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड, 3 बार रिपीट हुआ है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिम्फेटिक सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन का मैकेनिज्म पढ़ के जाना है। राइट नोट्स ऑन ब्लड ग्रुप के नोट्स भी पढ़ के जाना है। तो ये यूनिट 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ओके, आगे यूनिट 4 से क्या पढ़ के जाना, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना, डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। देखो 2 ही चीज़ है, एक कान और एक आई, मतलब आईज और नो ईयर, दोनों को आपको अच्छे से फिगर बनाना सीख जाना और उससे जरूर पढ़ जाना, दोनों से एक आना ही इस बार भी। नेक्स्ट पूछेगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रेनियन नर्व विद द एम्फेसिस ऑन देयर फंक्शंस। और पूछेगा, राइट अबाउट द वेरियस इवेंट अकर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, इसको एक तरीके से और भी पूछा गया, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, नेक्स्ट पूछेगा, डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए आई का भी पूछ लिया गया है, रिपीट भी हुआ है, और हमारे हीरिंग का भी पूछ लिया गया और रिपीट हुआ। इस बार भी हीरिंग का ही आएगा पेपर, देखिएगा आगे। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन, वही क्वेश्चन बार बार अलग तरीके से पूछ रहे हैं लोग। यूनिट 5 में क्या इंपॉर्टेंस है, नाईसीजी, डिस्कस कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन cranial nerve with emphasis on their function, write a notes on cardiac cycle, write a notes on disorder related to hearts, डिस्क्राइब करना हार्ट को विथ विल लेवल डायग्राम के साथ और रिलेट करना आपको ईसीजी को। ओके, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन 10 से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें देख लीजिए यूनिट 1 में क्या पूछा जा सकता है। जो सेक्शन मतलब 7 नंबर वाले और 10 नंबर वाले किसी भी सेक्शन में डाल सकते हैं, 7 नंबर वाले में भी और 10 मार्क वाले में। ओके, तो जैसा कि देखिए, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे आपको 7 नंबर वाले में मिल जाएगा, इसमें मिला हुआ, रिपीट हुआ हुआ। नेक्स्ट, डिफाइन सेल डिवीजन, देखिए वहाँ भी पूछा गया था 7 नंबर वाले में, यहाँ भी पूछ ले रहे हैं। डिस्कस अबाउट दिस सोमैटिक सेल डिवीजन इन डिटेल, ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन करना ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, डिस्कस दिस सेल एंड वेल लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन करना इसके ऑर्गेनल को। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के बार बार रिपीट होते हैं अलग अलग तरीके से। यूनिट 2 में क्या पूछा गया, क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम को क्लासीफाई करना है और इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बताना वर्टिकल कॉलम के। 3 बार रिपीट हुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3 में देखा जाए तो डिफाइन ब्लड कोगुलेशन को डिफाइन करना है, इस बार भी आना ही है। राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। ओके, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा वीडियो में, 2020 वाले और 21 वाले किसी भी पेपर उठा के देंगे मेरे वीडियो में, वहाँ मिल जाएगा आपको।
नेक्स्ट डिफाइन होम्योस्टैसिस हीमोस्टैसिस, वही सेम क्वेश्चन दोबारा है। एक्सप्लेन करना डिटेल इन प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन विच इम्पैसिस ऑन द एक्सटेंसिव एंड एंट्रेंसिक पाथवे बताना आपको। और इसी को दोबारा फिर से पूछा क्या, इलिस्ट्रेट करना है हीमोस्टैसिस, डिस्कस करना वेरियस पाथवे ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। ओके, तो ब्लड कोआगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है आज मतलब हर बार पूछा ही जा रहा है। आगे यूनिट 4 डिस्कस इन अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई विथ डायग्राम। देखिए आई का यहाँ भी लॉन्ग में भी आ सकता है, तो हमारा 7 नंबर वाले में भी आ सकता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको भी आपको पढ़ के जाना, 7 नंबर वाले में पूछा गया है वाला क्वेश्चन। यूनिट 5 से जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हार्ट से, अगर लॉन्ग में बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन करना होगा तो राइट ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट अच्छे से बनाना है एंड एक्सप्लेन करना है इन डिटेल कार्डियक साइकिल। ओके, कार्डियक साइकिल को पूरे अच्छे से डिटेल में करना। अगर हार्ट और आईज का ईयर का इन सबके फिगर बना रहे हैं तो एक पेज पूरा लीजिए, उसको अच्छे से बना के जाना। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। बाकी अगर टाइम मिलता है तो हम कोशिश करेंगे अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि मैंने शेयर किया था आप सभी लोगों से, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती हैं, प्रॉब्लम सबके साथ आती है, इस बार मेरे साथ है। तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइब एंड शेयर। और यूट्यूब पर कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने स्टूडेंट के लिए काफ़ी नोट्स बनाकर स्टडी में हेल्प की है, लाइक केरल फार्मा। यहाँ तो आप यहाँ से उनके वेबसाइट भी है keralpharma.com, वहाँ से जाके उनके पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी सारी पढ़ाई अच्छे से सारे सेमेस्टर के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम उनको एक हार्टली थैंक्स बोलना चाहेंगे आकाश सर को, जिन्होंने मतलब स्टूडेंट के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। बाकी बहुत जल्द सेमेस्टर वाइज नोट्स आपको पीपीटी फॉर्म में बिल्कुल फ्री अवेलेबल होंगे हमारे इस चैनल पे भी, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।